नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य जीवन में मनुष्य से पाप और पुण्य दोनों ही तरह के कर्म होते हैं कि तो इन्हीं कर्मों के आधार पर मृत्यु के पश्चात मनुष्य को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, शास्त्र में कुछ पुत्र और पौत्रादि के लिए कर्तव्य बताए गए हैं जो अपने पूर्वजों के निमित्त उन्हें करने होते हैं, और इन कर्मों के करने से पूर्वजों को नरक से मुक्ति मिलती है और साथ ही वे जिस योनियों में होते हैं वहां पर वे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सनातन धर्म में वंशजों के लिए अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के नियम बनाए गए हैं। इन कर्मों को करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है, किंतु अज्ञानतावश इन शास्त्रोक्त विधियों का ज्ञान न होने के कारण जो वंशज अपने पितरों के लिए ये सब कर्म नहीं कर पाते हैं, उनके पितरों की आत्माएं भटकती रहती हैं और नाराज हो जाती हैं अपने वंशजों से और उन्हें अभिशाप देती हैं, और जिसकी वजह से मनुष्य को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे आसान से उपाय जिससे न केवल आप अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने में मदद कर सकते हैं, अपितु उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर महीने की अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि मानी जाती है, किंतु आश्विन मास की अमावस्या विशेष फलदायी होती है। इस अमावस्या को सर्व पितृ विसर्जनीय अमावस्या और सर्व पितृ दोष निवारक अमावस्या भी कहा जाता है। बंगाल में इसे महालया कहा जाता है। महालया का अभिप्राय होता है महा प्लस आलय। महा का मतलब उत्सव का दिन और आलय मतलब घर। अर्थात इस दिन पितर अपने घर पर आते हैं और उनके लिए ये दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता। और दोस्तों, इस दिन पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, और इस दिन अगर उनसे निवेदन किया जाए, उनकी पूजा अर्चना की जाए, तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कुछ आसान से उपाय जिनसे पितरों की आत्मा तृप्त हो सके और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। सबसे पहला उपाय तो ये है कि अमावस्या के दिन, अश्विन की जो अमावस्या है, उस दिन आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ अवश्य करें और इस पाठ के पुण्य फल को अपने पितरों के निमित्त कर दें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। दूसरा उपाय है दोस्तों कि इस दिन, अमावस्या के दिन, आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लेकिन भोजन कराने में एक चीज का आप अवश्य ध्यान रखें कि भोजन आपको गज छाया के समय यानी कि 12 से लेकर 2 बजे के बीच में करवाना है। आप सुबह या शाम में भोजन ना करवाएं। गज छाया के समय किए गए ब्राह्मण भोजन का ही फल पितरों को मिलता है। इसके साथ ही अगर आपकी बहन, बहनोई, बहन का परिवार, भांजा, भांजी अगर रहते हैं आसपास, तो उन्हें भी इस दिन अवश्य निमंत्रित कीजिए और उन्हें भोजन करवाएं। तीसरा उपाय है, गाय को इस दिन आप 5 फल अवश्य खिलाएं। और छठा है, आप गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी, बिल्ली, इन सभी के लिए उस दिन जो है उनके हिस्से का भोजन निकालें और उन्हें अवश्य खिलाएं। इस दिन के दान का बहुत अधिक महत्व होता है दोस्तों, इसलिए खुले हाथ से दान करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उपाय है दोस्तों, वो है पीपल का, क्योंकि पीपल का जो पेड़ होता है उसमें देवताओं के साथ पितरों का भी वास माना गया है, और शास्त्रों की माने तो पीपल की सेवा पूजा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो इसके लिए आपको करना ही है दोस्तों कि अमावस्या के दिन एक स्टील के लोटे में, ध्यान रहे दोस्तों, इसमें आपने स्टील का लोटा लेना है, उसमें दूध, पानी, काले तिल, शहद, और शहद अगर ना हो तो आप उसकी जगह चीनी यूज कर सकते हैं, और जो मिला लें। और फिर इसके साथ में कोई सफेद मिठाई, एक नारियल, सिक्के और जनेऊ लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं। दोस्तों, यहाँ पर स्टील का लोटा इसलिए बताया गया क्योंकि इस पूजा में हम कच्चा दूध यूज कर रहे हैं, और जब दूध यूज होता है तो कभी भी तांबे या पीतल के बर्तन में यूज नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्टील के लोटे का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आपको वहां पर जाके सबसे पहले ये सारी सामग्री जो है पीपल की जड़ में अर्पित कर देनी है, और साथ में फिर अर्पित करने के बाद में आपको मंत्र बोलना है, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। इस मंत्र को बोलने के पश्चात आप
पीपल के पेड़ को जनेऊ अर्पित करें और जनेऊ अर्पित करने के बाद में बोले ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। और इस मंत्र के बोलने के पश्चात आप पीपल के वृक्ष के नीचे मिठाई, दक्षिणा, नारियल रख दें और अगरबत्ती जलाकर फिर परिक्रमा करते हुए बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार जप करते रहें। और जप करने के पश्चात आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, आप मुझ पर और मेरे पूरे वंश पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करिए, साथ ही हमारे पितरों की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, ऐसी कृपा करें। और साथ ही दोस्तों, अपनी भूल के लिए, अपनी गलतियों के लिए अपने पितरों से, अपने देवताओं से माफी मांगे और साथ ही अपनी सुख संपत्ति और समृद्धिपूर्ण जीवन की प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आपको अपने पितरों की पुण्यतिथि नहीं पता है, उनका श्राद्ध का दिन नहीं पता है, तो आप इस सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। और इस दिन सभी भूले, अनजाने, जाने सभी पितरों का श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है। ये श्राद्ध आप अवश्य करें, इवन महिलाएं भी ये श्राद्ध कर सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत मददगार साबित होगी। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।